नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का वीडियो है बहुत ही खास। दोस्तों, हमारे कर्म और लक्ष्मी का विशेष संबंध है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे या हम कुछ ऐसा करें जो करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए, तो आप गरीब हो जाएंगे, घर में दरिद्रता आ जाएगी। तो आज का पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ना करें। अगर ये आप करेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे। तो कैसे गरीबी से बचें, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये काम आप भूल कर भी ना करें, वरना आप हो जाएंगे गरीब। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर न करते हुए आइए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो काम जिसे हमें नहीं करना चाहिए, वरना हम गरीब हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि माता पिता का अपमान कभी ना करें, अपने गुरु का अपमान कभी न करें या पूज्य संतों का अपमान कभी न करें। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर आपको पैसा बनाए रखना है, कई बार होता है कि आप कमाते हैं और बहुत पैसे आते हैं, लेकिन वो पैसा आने से पहले ही वो निकल जाता है, वो खर्च हो जाता है, वो रुकता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि माँ बाप का अपमान कभी ना करें। अगर आप अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं आप पर होगी। साथ ही अपने गुरु और पूज्य संतों का अपमान ना करें, उनका आदर करें, उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको बरकत मिलेगा और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अन्यथा आप खुद ब खुद गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अत्यधिक क्रोध न करें। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो अपने क्रोध पर काबू रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होते हैं उस पर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, माता लक्ष्मी उसके यहाँ नहीं रहती हैं। तो अगर आप गरीब नहीं होना चाहते हैं या लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं तो अत्यधिक क्रोध न करें, गुस्सा से बचें। चलिए अब तीसरी बात आपको बताते हैं जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के संदर्भ में हमेशा देखा जाता है कि लोग यही करते हैं। और वो बात ये है कि अपने घर में जूठे बर्तन को रसोई घर में कभी नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, आजकल देखा जाता है कि लोग खाना खाने के बाद अपने रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, फिर अगले सुबह उसको धोते हैं। ऐसा कभी ना करें। खाना खाने के तुरंत बाद बर्तन को धो दें और जूठे बर्तन को यहाँ वहाँ घर में ना रखें, यहाँ वहाँ मत छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर रुष्ट हो जाएंगी और आप गरीब हो सकते हैं। तो इन उपायों का ख्याल रखें और घर में सफाई रखें। और आपको बता दें कि घर की उत्तर दिशा में झाड़ू कभी मत रखें और उस दिशा में कूड़े भी नहीं रखना चाहिए। तो झाड़ू को दूसरे उत्तर दिशा छोड़कर दक्षिण दिशा में रखें और उत्तर दिशा में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। चलिए पांचवी बात आपको बताते हैं। अगर आप सूर्यास्त होने के तुरंत बाद झाड़ू लगाते हैं या भोजन करते हैं, यानी कि सूरज ढलने के तुरंत बाद लगभग 1 घंटे तक आपको घर में झाड़ू नहीं देना चाहिए और इस दौरान भोजन भी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में ये समय ईश्वर की भक्ति का बताया गया है। अगर आप इस दौरान भोजन करते हैं या झाड़ू लगाते हैं तो दरिद्रता आपके घर में आ जाएगी और आप गरीब हो जाएंगे। तो ये बात कभी ना करें। चलिए अब छठी बात आपको बताते हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो सावधान, सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। जी हाँ, माता लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान नारायण का भी नाम लेना है। श्री हरि का ध्यान लगाते हुए माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो भगवान श्री विष्णु का नाम लेते हुए माता लक्ष्मी की पूजा करें तो आपको धन की प्राप्ति होगी। आइए अब आपको अगली बात बताते हैं। आपने देखा होगा कि माताएं या बहनें रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती हैं और जो आटा बच जाता है उसे फ्रिज में रख देती हैं
और दूसरे दिन उसका यूज करती हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। और साथ ही खाने के लिए जो थाली परोसी जाती है उसे यूं ही ना छोड़ें, तुरंत खाना खा लें। निकाले हुए खाने को ज्यादा देर तक नहीं छोड़ना चाहिए, उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। चलिए अब आपको अगली बात बताते हैं जिसे जरूर करना चाहिए, नहीं तो गरीबी आपके घर में आ जाएगी। करना यह है कि शाम के समय आपके पड़ोसी, मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपसे नमक मांगे तो भूल कर भी उन्हें नमक नहीं दीजिए। शाम के समय नमक दान करना गरीबी को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में घोर दरिद्रता आ जाएगी, चाहे कोई मरता ही क्यों ना हो। शाम के समय अपने पड़ोसी, मित्र या रिश्तेदार को कभी नमक न दें। तो दोस्तों देखा आपने कि इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जो बातें आपको बतलाई गई हैं इनका पालन कीजिए, नहीं तो आप गरीब बन सकते हैं। इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।